स्पाइसिस राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। 2023 में जितने झटके लगे हैं लोगों को, उनमें से शायद सबसे बड़ा झटका आप ही लोगों को लगा है, क्योंकि यू एंटर्ड योर साढ़े साथी। 2023 में आपने साढ़े साथी में एंटर किया और इस साल आप साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में ही रहेंगे, लेकिन डीपर इनटू इट, राइट। लेट्स सी कि ये साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। शनिदेव आपके 12वें घर में बैठे हैं साढ़े साथी बनाते हुए, राहु आपके लगन में बैठे हैं, गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और 1 मई के बाद वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे, हाउ विल योर मेंटल बीइंग बी दिस ईयर। शनि का क्या काम है? शनि आपके कामों को स्लो करता है, सारी चीज़ें स्लो कर देता है लाइफ में। और साढ़े साथी शुरू हो ही चुकी, तो ऑलरेडी 2023 में आपने ये देख ही लिया होगा कि सारी चीज़ें अपने आप धीरे हो रही हैं, अपने आप स्लो हो रही हैं। राहु लगन में बैठकर क्या करता है? वो शॉर्टकट्स याद दिलाता है कि अरे ये काम 4 दिन में हो सकता है, लेकिन इसको 1 दिन में ऐसे कर सकते हैं। तो राहु जल्दबाजी क्रिएट करेगा आपके लगन में बैठ के। नाउ व्हाट हैपन्स इज, आपके माइंड में जल्दबाजी होगी, लेकिन शनि आपको कोई भी चीज़ जल्दी देगा नहीं। तो ये चाहेंगे आप जल्दी चीज़ें, लेकिन जितनी नेचुरल टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा शनि की वजह से। तो एसेंशियली आपका फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ने वाला है इस साल। दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर वेयर योर पेशेंस इज गोइंग टू बी टेस्टेड। राहु नेचुरली आपको बहुत इम्पेशेंट बनाएंगे और शनि नेचुरली आपकी लाइफ को स्लो करेंगे। सो एसेंशियली इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस साल हर चीज़ का एक बफर टाइम हाथ में लेकर चलो, हर चीज़ को लेकर पेशेंट रहो, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन में ये साल निकल जाएगा और कैसे गया ये पता नहीं लगेगा। कुछ ज़्यादा इस साल में कर नहीं पाओगे। थोड़ा केयरफुल और मेथोडिकल होने वाला साल है ये, ठीक है। सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक चलें, तभी ये साल आपका अच्छा जाएगा। मैं डराना नहीं चाहती, आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर यू। आई वांट यू टू नो दैट दिस कुड बी अ डिफिकल्ट ईयर ऑन यू, एंड द मोर प्रिपेयर्ड, द मोर प्लान्ड यू आर दिस ईयर, द बेटर यू विल मेक आउट ऑफ इट, राइट। आते हैं जॉब वालों पे, पीपल हु आर डूइंग जॉब्स। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं है ऑनेस्टली। फिर भी मैं कहूँगी कि चलो फर्स्ट हाफ इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके कर्म के भाव पे पड़ती है। तो जो फर्स्ट हाफ है मई तक का, जब तक गुरु है एरीज में, तब तक आपकी जॉब में जो एटलीस्ट एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठीक रहेगा, लोगों के साथ बनती रहेगी। उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गुरु की दृष्टि हट जाएगी आपके करियर के भाव से और आपकी जितनी बन रही थी लोगों से, चाहे मैनेजर हो चाहे टीम मेंबर्स हो, उनसे और कम बनने लगेगी। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस वालों पे। और एक और चीज़, अगर आप जॉब में हैं तो इस साल ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं घुसना है। शनि की जो नीच की दृष्टि आपके वाणी के घर पे है, आपसे ना बहुत सारी चीज़ें निकलवा देगा, ये उगलवा देगा। जो चीज़ें नहीं बोलनी है वो बोलोगे आप सारी सही चीज़ें, सच चीज़ें बोलोगे, लेकिन अक्सर जो कड़वा सच है ना, वो इस समय में आपके मुँह से निकल जाएगा और उसके वजह से आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और डिफरेंसेस बढ़ जाएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर कम्युनिकेशन एज वेल दिस ईयर। नाउ बिजनेस वालों पे आते हैं। बिजनेस वालों के लिए ये साल एक्चुअली ग्रोथ लेकर आ रहा है। अगर आपका इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, अगर आपका ई कॉमर्स का काम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर कोई काम है आपका, तो फिर मुझे लगता है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इन जनरल भी कह सकती हूँ कि जून के बाद से आपके लिए ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके बिजनेस के भाव पे पड़ेगी। तो क्लाइंटेल बढ़ने का काम जो है वो जून के बाद ही होगा। सो दैट्स फॉर बिजनेसमैन। ओवरऑल ये साल फिनेंसेस के लिए हाउएवर इट्स नॉट द बेस्ट ईयर, क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि सेकंड हाफ पे पड़ेगी इनकम के भाव पे, इनकम को स्लो करने का काम करेंगे। शनि की नीच की दृष्टि पड़ती है आपके सेविंग्स के भाव में। इस साल तो आप मान लीजिए कि सेविंग्स ना के बराबर होगी। आप पैसे बनाएंगे तो भी खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे तो भी खर्चा होगा इस साल। इफ़ यू वांट टू हैव अ स्टेबलर फिनेंस, यू हैव टू हैव अ सेव फर्स्ट एटीट्यूड। आपको पहले सेव करना होगा। अगर आप एक्स अमाउंट कमा रहे हो महीने के, है ना, आपको ये मान के चलना है कि इसका 10%, इसका 20% मैं सेव करूँगा और बाकी जो 90-80% बचते हैं, बस वही मेरा एक्चुअल इनकम है। दैट इज़ द मनी दैट आई कैन स्पेंड। अदरवाइज दिस ईयर इज गोइंग टू बी पैसा आया और गया, राइट। सो फिनेंशियली ध्यान रखना है इस साल। एक चीज़ और रेकमेंड करूँगी मैं आप लोग के लिए, गोमती चक्र ले लीजिए इस साल। 2 से 3 गोमती चक्र अपने वॉलेट में डाल लीजिए। दैट्स गोइंग टू ब्रिंग स्टेबिलिटी विथ योर फिनेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हम मैरिज के लिए। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा
बेटर रहेगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेटर रहेगा कंपेयर टू द लास्ट ईयर। स्पेशली 1 मई के बाद से आपके लिए शादी के योग अच्छे बनते हैं। शादी पक्का होना, सही रिश्ता मिल पाना, ये सारी चीज़ें 1 मई के बाद ही होंगी। राहु की दृष्टि है तो थोड़ी रुकावटों के साथ होगी, लेकिन हो जाएगी। ये अनफॉर्चुनेटली जो लोग लव लाइफ में इफ़ यू आर डेटिंग समवन एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू मैरिज, आपके लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पेरेंट्स की सहमति चाहते हैं वो तो नहीं आएगी इस साल, मुझे मुश्किल लगती है। एंड गुरु दृष्टि दे रहे हैं शादी के घर पे, तो हो सकता है कि आप पेरेंट्स की इच्छा के अगेंस्ट जाकर शादी करने की सोचें। मैं ये कहूँगी इस साल कोई रश डिसीजन इस मामले में मत लेना आप। थोड़ा समय और ले लेना, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 1 साल और हो, वेट कर लेना। आते हैं चाइल्ड बर्थ पे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओनली एंड ओनली इफ़ आप IVF में ट्राई कर रहे हैं तभी ये साल आपके लिए फिर भी थोड़ा ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राहु की दृष्टि आपके संतान के भाव पे पड़ती है। इनफैक्ट अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, इफ़ यू ऑलरेडी हैव किड्स, इस साल आपके लिए बच्चों के साथ भी जो है रिलेशनशिप ख़राब होगी। या तो आपका बच्चा आपसे दूर चला जाएगा, कॉलेज, बोर्डिंग स्कूल वगैरह कहीं चला जाएगा, या फिर ये होगा कि साथ रहकर भी दूरी होगी। तो इस साल जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन, दैट इज़ एन एरिया दैट यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट। देन नेक्स्ट इज़ ट्रैवल इस साल राहु बड़ा करवा देंगे आपको। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तब तो सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना कभी कभी कि पैर में चक्कर लग गए हैं, वैसा ही कुछ आपके लिए सेकेंड हाफ 2024 में आ रहा है। एंड स्पेशली अगर आप कोई हैं जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेटल अब्रॉड, दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स पे। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये साल आपके लिए थोड़ा ठीक ही रहेगा। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ती है। एक्चुअली उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं इस साल, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम वगैरह में ध्यान तो लगेगा नहीं आपका। तो मेरा सजेशन ये है कि जितनी डिसिप्लिन आप इस साल अपने लाइफ में रख सकते हैं रखें, एक रूटीन, एक स्केड्यूल से चले, अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रही है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, इस साल आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। दिस फील्स लाइक अ ईयर वे यू कुड लूज प्रॉपर्टी। अगर ऑलरेडी ऐसा कुछ ऑनगोइंग चल रहा है तो इस साल प्रॉपर्टी खरीदना मैं सजेस्ट आपके लिए करूँगी नहीं, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर आप ले भी लोगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो इस साल आप अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर दो, मैं सजेस्ट करूँगी आपके लिए। इनफैक्ट 2025 के मार्च तक आप पोस्टपोन कर दो इसको। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ नाउ, हेल्थ के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा अगेन नहीं है। बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं दिख रही हैं, चलो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट जब शनि की पहली ढैया में आप होते हो ना, 7.5 की पहली ढैया में होते हो, तो इन जनरल आपका बॉडी और माइंड बहुत लो फील करता है। एंड दैट इज़ वाई कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद आप बहुत लो फील कर सकते हो। आपकी बॉडी में एक्स होना या बहुत टायर्ड फील करना, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली फील हो सकती हैं। One piece of advice that I give to everybody who is in their साढ़े साथी, especially people who are in their first phase of साढ़े साथी, is कि 2 एक्टिविटीज़ पकड़ लीजिए। पहली एक्टिविटी ऐसी जो आपको काम करे, है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके माइंड को काम करती है, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, कुछ भी आपको जो खुद को पसंद आए वो। और दूसरी ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको एनर्जाइज करती हो, जो आपकी बॉडी को फिट रखे, जो आपकी बॉडी में एक एनर्जी का प्रवाह रखे, है ना। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ सेम भी हो सकती हैं एक्चुअली इन सम केसेस, बट ये दोनों एक्टिविटीज़ फिगर आउट करो और डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, ठीक है। आपके लिए ये साल थोड़ा सा स्ट्रगलफुल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उपाय मैंने कैप्शन में दे रखे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर यू गाइस।